नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके टीटी फैमिली में एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 जो कार्य शिक्षक हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये क्लास नंबर 5 रहेगा। आपके एमपीईएसबी एग्जाम पैटर्न के अनुसार रहेगी क्लास। टॉपिक आज का रहेगा बाल विकास के सिद्धांत। इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, टॉपिक्स करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न करेंगे और सरल भाषा में आपको समझाएंगे। तो सीडीपी एक्सपर्ट बाय जायसवाल सर, मैं आपके साथ क्लास कर रहा हूं। टारगेट हमारा सीडीपी में 30 में 30 नंबर लाना। न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही हमारी क्लास चल रही है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सारी क्लासेज आपको अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए, समय न गवाते हुए। आपके स्क्रीन पर है कि पहला हमारा है जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और आपको पता है जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक सिद्धांत की शुरुआत करने से पहले एक लाइन में बोलना चाहूंगा। नेल्सन मंडेला की एक लाइन है कि असंभव कुछ नहीं, जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक वह असंभव ही लगता है। इस पर एक इवेन जॉनसन ने लिखा है कि सफलता केवल महानता से नहीं मिलती, यह निरंतरता से मिलती है और लगातार की गई कड़ी मेहनत ही सफलता दिलाती है। अब्राहम लिंकन ने कहा, अपना भविष्य खुद बनाइए। अपने भविष्य का पूर्वानुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसे स्वयं बनाएं। तो आइए स्वयं सीखते हैं, स्वयं क्रिएट करते हैं और स्वयं टीटी एग्जाम को फतेह करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिया गया है, पहला लिखिएगा, नोट्स भी बनाते जाइएगा। और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत से बता दूं, आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न रखे हुए हैं, अभी से बता रहा हूं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। जीन पियाजे जी में पहला जो टॉपिक होता है एग्जाम में आता है अवधारणा। अवधारणा क्या है? अवधारणा को पहले समझिए। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। अक्सर आप पूछा जाता है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं जो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं जो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। किस पर? यह अवधारणा दी गई। अवधारणा के बाद हम पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था जीन पियाजे जी की, और जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। पहली अवस्था ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्या है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था पहली अवस्था दी गई है। और इसको हम बोलते हैं इंद्रियों द्वारा अधिगम एवं वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं ये 0 से लेके 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी हमारी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की। यह अवस्था 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। भाषा का तीव्र विकास इसमें होता है, अहम केंद्रिता होती है और जीवावध होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपके एग्जाम में जीन पियाजे जी का प्रश्न हो, ये शब्द आपको अगर जीववाद मिल जाए, तीव्र विकास मिल जाए, अहम केंद्रिता मिल जाए, अगर ये 3 शब्द आपको मिल रहे हैं तो समझ जाइए जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है? जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था है। और इन अधिगम एवं वस्तु स्थायित्व अगर दिया जाए तो जीन पियाजे जी की पहली अवस्था। ठीक है, सभी लोग समझ गए? ये शब्द दिख जाए तो समझ जाइए। इसके बाद तृतीय अवस्था है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यह 7 से लेके 11 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त वस्तुओं पर तर्क। अगर प्रश्न आ गया कि मूर्त वस्तुओं पर तर्क करना, संरक्षण आ जाए और क्रमबद्धता आए, अगर ये 3 सबसे रिलेटेड आपको दिखे, समझ जाइए जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था। सबसे सिंपल साधारण भाषा में अगर ये चीज आपने पढ़ ली, जीन पियाजे जी के सारे प्रश्न आपके सही होने वाले। चौथा हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से लेके लगभग 15 वर्ष तक अवस्था होती है। और अमूर्त चिंतन अगर शब्द आए, निगमनात्मक तर्क आए, तो समझ जाइए जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था है। सभी लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ जाइए। इसके बाद बढ़ेंगे हम दूसरा सिद्धांत है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसकी अवधारणा समझिएगा।
कि बालक के विकास में समाज, संस्कृति और भाषा की प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लॉरेंस कोहल लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, प्रश्न आ गया सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोस्की ने दिया। लेव वाइगोस्की की अवधारणा क्या है सिद्धांत की? कि बालक के विकास में समाज, संस्कृति और भाषा की प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न आ गया किस सिद्धांत में समाज, संस्कृति और भाषा की प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालक के विकास में? वह लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। इसके बाद आए जेडपीडी, यह अक्सर होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर में अंतर होता है। प्रश्न आता है जेडपीडी में अंतर पूछा जाता है, किस सिद्धांत का है? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में बताया गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर में अंतर होता है जेडपीडी। जेडपीडी से एग्जाम में प्रश्न 1 नंबर का रखा हुआ, याद रखिएगा, पूछा ही जाता है। इसके बाद है इसके फोल्डिंग, आपने पढ़ा होगा। वयस्क तथा अधिक ज्ञानी व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला अस्थायी सहयोग को क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग, मान लीजिए कोई बच्चा है 5 साल का, अपने टीचर से सहयोग लेकर नॉलेज ले रहा है, अपने ऊपर किसी स्टूडेंट से ले रहा है, अपने माता पिता से, पेरेंट्स से, कहीं से भी ले रहा है। वयस्क या अधिक ज्ञानी व्यक्ति द्वारा अगर दिए जाने वाला जो अस्थायी ज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग बोलते हैं। फिर आता है एमक्यूओ, मैंने बताया था एमक्यू मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो बालक से अधिक ज्ञान या कौशल रखता हो उसको हम एमक्यूओ बोलते हैं। अगर कोई बालक एमक्यूओ से नॉलेज लेता है तो वह इसके फोल्डिंग कहला जाता है। तो एमक्यूओ आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, बस यहीं से प्रश्न क्रिएट होंगे। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। पहले पूछा जाता था कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। लेकिन अब क्या पूछा जाता है? अब दूसरी चीज पूछी जाती है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के कौन कौन से स्तर हैं? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के 3 स्तर हैं। अक्सर पूछा जाता है स्तर कितने हैं, तो याद रखिएगा स्तर कितने हैं, नोट कर लीजिए। इसमें स्तर 3 हैं और चरण पूछा जाए तो चरण हमारे कितने हैं? 6। अगर चरण पूछा जाए तो स्तर 3 और चरण 6। पहला पूर्व पारंपरिक स्तर जो 4 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों का है, कैटेगरी पे रखा गया है। इस पर दंड तथा आज्ञा पालन, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता होती है, यानी अदला बदली। अगर कहीं भी अदला बदली शब्द आए तो पूर्व पारंपरिक स्तर कर देना है। दंड या आज्ञा पालन से संबंधित पूछा जाए तो आपको पूर्व पारंपरिक स्तर के ऑप्शन को क्लिक कर देना। इसके बाद है पारंपरिक स्तर। पारंपरिक के बाद होता है 10 से लेकर 13 वर्ष तक की आयु। इसमें अच्छा लड़का लड़की की कोई विशेषता की जाए, तुलना की जाए तो समझ जाइए पारंपरिक स्तर है। इसमें अच्छा लड़की लड़की में अभिमुखता, कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता शामिल होता है। तीसरा हमारा स्तर है उत्तर पारंपरिक स्तर जो 13 वर्ष से अधिक वर्ष तक के बच्चों को होता है। इसमें सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होते हैं। यह आपका हो गया लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में इन सभी सिद्धांतों से क्या क्या प्रश्न पूछे गए और आपके लिए एग्जाम के क्या क्या संभावित हो सकते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों है एग्जाम में पूछा जाता है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। प्रश्न आ गया कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब होना चाहिए एरिक एरिक्सन ने दिया। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में क्या क्या दिया? विश्वास बनाम अविश्वास, ये आपने पढ़ा होगा। विश्वास बनाम अविश्वास ये कितने वर्ष तक होता है? 0 से लेके 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। देखभाल और सुरक्षा से विश्वास की भावना निर्मित होती है, ये विश्वास बनाम अविश्वास में होता है। दूसरा है स्वायत्तता बनाम लज्जा, यह 1 से लेकर 3 वर्ष तक के बालक में है। इसमें स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा एवं नियंत्रण होता है, वह स्वायत्तता। स्वायत्तता मतलब समझिए स्वायत्तता मतलब स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा, स्वायत्तता। बनाम लज्जा मतलब नियंत्रण। लज्जा न कहीं आपको लज्जा नहीं आ रही मतलब आपके अंदर नियंत्रण नहीं है, तो नियंत्रण और लज्जा का संबंध है। इसके बाद है पहल बनाम अपराध बोध। इससे क्या होता है? यह कैटेगरी 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का है। उद्देश्य और नेतृत्व की भावना का विकास होता है। उद्देश्य और नेतृत्व की भावना का विकास पहल बनाम क्या हो जाएगा? अपराध बोध हो जाएगा।
स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा नियंत्रण स्वायत्ता बनाम लज्जा में आ जाएगा। देखभाल और सुरक्षा विश्वास की भावना निमित्त होना विश्वास बनाम अविश्वास में आ जाएगा। सभी को ध्यान आ गया। इसके बाद है उद्योग बनाम हीनता। उद्योग बनाम हीनता में क्या है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक क्या की कैटेगरी पे रखेंगे। क्षमता और कौशल विकास की अवस्था कहलाती है। प्रश्न आ गया क्षमता और कौशल विकास की अवस्था कौन सी कहलाएगी, तो उसको हम बोलेंगे उद्योग बनाम हीनता। प्रश्न आ गया उद्देश्य और नेतृत्व की भावना का विकास पर क्या होगा, पहल बनाम अपराध बोध होगा। प्रश्न आ गया स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा व नियंत्रण कौन सा कहलाएगा, स्वच्छता बनाम लज्जा कहलाएगा। और देखभाल और सुरक्षा से विश्वास की भावना निमित्त होती है, विश्वास बनाम अविश्वास कहला जाएगा। सारी चीजें समझ में आ गई। आइए बढ़ते हैं अगला। अब अगला जो सिद्धांत है आपका वह है सिगमंड फ्रायड, बंडूरा और थांडाइक के सिद्धांत, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वही हम चीज बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग आप जुड़े रहिए अपनी टीटी फैमिली से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे साथियों का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जायसवाल सर आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों सिगमंड फ्रायड की मैं बात करूं, सिगमंड फ्रायड मनोयौगिक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड ने कितनी अवस्थाएं बताई, एग्जाम में आता है। सिगमंड फ्रायड ने टोटल 5 अवस्थाएं बताई। कितनी, 5 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी है, मुखी अवस्था, बुद्धि अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुप्तावस्था और जनेंद्रिय अवस्था। 5 अवस्थाएं हो जाती। अब आता है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस पर प्रेक्षण और अनुकरण द्वारा शिक्षण होता है, जिसे हम बोबो डाल प्रयोग कहते हैं। बोबो डाल प्रयोग किसने किया, अल्बर्ट बंडूरा में। अल्बर्ट बंडूरा में प्रेक्षण और अनुकरण द्वारा शिक्षण कराया जाता है। इसके बाद है एडवर्ड थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ये मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। मुख्य नियम 3 दिए हैं और एक होता है गौड़ नियम। थार्नडाइक ने गौड़ नियम कितने दिए, गौड़ नियम 5 दिए। ठीक है, अब आइए प्रश्न की बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में ऑल टीटी एग्जाम में जो आपके इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों से आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है और आप लोगों को कमेंट करना है। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कह रहा है ये सीटेट 2021 में पूछा गया कि जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था या अमूल संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, जब भी वस्तु स्थायित्व बात की जाए तो कौन सा आएगा, सभी लोग बताइए। मैंने बताया था आपसे कि वस्तु स्थायित्व कर बात करें तो जीन पियाजे जी की पहली अवस्था कहलाएगी संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक अवस्था होगी। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था। तीसरी अवस्था है मूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था। चौथी है अमूर्त या औपचारिक, 11 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था। और इन चारों अवस्थाओं से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मैंने पहले आपको समझा दिया, बता दिया। अगला है एमपी टेट वर्ग 3 2022 में प्रश्न आया हुआ है कि जीन पियाजे जी के अनुसार अहम केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता होती है। मैंने क्या कहा, जहां पर जीववाद आए, अहम केंद्रिता आ जाए तो कौन सी अवस्था होगी, मैंने बताया था कौन सी होगी, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक या औपचारिक, कौन सी होगी अभी हमने बताया। चलिए कमेंट करिए सभी प्यारे मित्र जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन पाना। तो यहाँ पे पियाजे जी के अनुसार जब भी अहम केंद्रिता की बात करें, जीववाद की बात करें, आपका द्वितीय अवस्था होता है जीन पियाजे जी की, जो लेके 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था होती। ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए, नो डाउट। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो डाउट नहीं रखना है, क्योंकि अहम केंद्रिता का अर्थ होता है ईगो सेंट्रिज्म। बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है, दूसरे के नजरिए को नहीं समझ पाता। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता होती प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे बोलते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रीट लेवल 2021 में पूछा गया था इस टॉपिक से कि जीन पियाजे जी के अनुसार एक बालक किस अवस्था में अमूर्त विचारों में सक्षम होता है। वह कौन सी अवस्था जिसमें बालक अमूर्त विचारों में सक्षम हो, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या 11 वर्ष या उससे अधिक। देखिए यहां से हमें क्लियर हो गया, अमूर्त शब्द दे दिया गया तो अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था
जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था है, जो आपकी 11 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था कहलाती, हमने पढ़ा। ये कौन सी हो जाएगी? डी ऑप्शन होगा, 11 वर्ष उससे अधिक हो जाएगा। क्योंकि अमूर्त विचार और निगमनात्मक तार्किक चिंतन की क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है, जिसकी अवधि 11 वर्ष से और उससे अधिक होती है। तो सभी लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, एमपी वर्ग 3 2022 में आया कि भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? अब आप बोलेंगे सर ये सीडीपी में कहां से ईवीएस का आंसर लाती है? तो ये भी आपके टीटी एग्जाम में पीवाईक्यू में आया हुआ प्रश्न था। ये ईवीएस का क्वेश्चन है। ईवीएस का क्वेश्चन हमारे टेक्निकल टीम ने यहाँ पे हो सकता है रॉन्ग साइड से डल गया हो, लेकिन हो सकता है यह प्रश्न आपके एग्जाम में आए, इसलिए एक बार देख लीजिए क्योंकि आपसे एग्जाम से रिलेटेड करता है। तो भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपण की बात करते हैं तो याद रखिएगा वह है 1975 है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम का नोट कर लीजिए, कब हुआ? 19 अप्रैल, दिन भी याद रख लीजिए। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कपुस्टिन या प्रक्षेपण स्थल के कॉममॉस 3M रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सीटेट 2019 में आया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये भी जानते होंगे 150 मिलियन किलोमीटर होती है। ये कुछ ईवीएस के क्वेश्चन यहाँ पे कंबाइन कर दिए गए। अगला प्रश्न देखिएगा, ये सीटेट 2018 में आया कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग बताइए। प्राथमिक स्तर पर होता है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को रटाना या केवल व्याकरण सिखाना नहीं होता है, बल्कि उन्हें दैनिक जीवन के अलग अलग संदर्भों में भाषा का सहज और प्रभावी प्रयोग को सक्षम बनाना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में अबेकस का प्रयोग मुख्य रूप से किस हेतु किया जाता है? अबेकस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्वाभाविक तौर पर है गिनती और स्थानीय मान स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे। अभ्यास प्रश्न पत्र है कि बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित होता है? बच्चे जो होते हैं स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ये व्यवहारवाद से है, निर्माणवाद से है, मानववाद से है या परिपक्वतावाद से? कौन सा यहाँ पे सही होगा प्यारे मित्रों? सभी बताइएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन पाना। ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। कह रहा है बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्वयं ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो यह विचार किसने दिया? यह विचार किसका हो जाता है? यह विचार आपके निर्माणवाद का होता है, क्योंकि स्वयं ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण कर रहे हैं ना, क्रिएटिव कर रहे हैं, निर्माणवाद का सिद्धांत। पियाजे जी का मानना था कि बच्चे पर्यावरण के साथ अंतर किया करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करते। किसका मानना था? जीन पियाजे जी का मानना था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जेन ब्रूनर, जीन पियाजे जी, वाइगोस्की, बीएफ फिश्नर। मैंने पहले बताया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सभी लोग बताइए। आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है। जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं जीन पियाजे जी का नाम आता है। जीन पियाजे जी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सभी लोग बताइए। अभी हमने पहले बताया है, बीएफ स्किनर का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, सारे सिद्धांतों की चर्चा हुई है। इसलिए कमेंट करिए, कमेंटेड बनिए और दिमाग माइंड की मेमोरी को खोल के रखा करिए मेरे शिक्षक बंधुओं, मेरे भाई बहन, शिक्षक बंधु, ब्रदर सिस्टर, टीचर्स, सभी ध्यानपूर्वक देखिए। अगला प्रश्न है पियाजे जी के अनुसार संरक्षण, कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गति, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है? जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संरक्षण मतलब क्या होता है?
इसकी समझ ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आती है, और ठोस संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था कहलाती है, जिसे हम मूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह अवस्था आपके 7 से लेके 11 अवस्था की अवस्था कहलाती है, आपकी तृतीय अवस्था जीन पियाजे जी की कहलाती है। सभी लोग समझ गए? इसके बाद अगला प्रश्न है कि अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? मैंने कहा अहम केंद्रिता आ जाए या जीववाद आ जाए, जीववाद शब्द आए, अहम केंद्रित शब्द आए, जीन पियाजे जी की पहली अवस्था हो जाए, सॉरी सेकंड अवस्था होगी। जीववाद अहम केंद्रिता में सेकंड अवस्था होगी, ठीक है, सेकंड अवस्था। जी हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अगर अहम केंद्रिता जीवावाद आता है तो आपकी द्वितीय अवस्था कहलाती जीन पियाजे जी की, जो आपके 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था होती। सभी लोग समझ गए? नो डाउट। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा की प्रतिपादन किसने किया? मैंने बताया था अभी कि किसने किया है, जीन पियाजे जी, जो ब्रूनर, लेव वाइगोस्की या लॉरेंस कोहलवर। जेडपीडी की चर्चा हमने की थी, और जेडपीडी की चर्चा हमने की थी, बताया था किसने किया है, लेव वाइगोस्की ने किया है। किसने किया साथियों? लेव वाइगोस्की ने किया है। लेव वाइगोस्की जेडपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा के सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इसके फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा की अवधारणा किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है? ये अक्सर पूछा जाता है, पाड़ और ढांचा, ये दोनों शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल रखा हुआ है। पाड़ और ढांचा की बात करते हैं तो एक नाम आता है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग का जिक्र हुआ है तो यह क्या सामाजिक अधिगम से जुड़ा है? यह सामाजिक संस्कृति से या व्यवहारवादी से या मनोविश्लेषणात्मक, किससे जुड़ा हुआ है? माइंड की मेमोरी पर जोर डालिए। तो जब भी जेडपीडी की बात की जाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहला जाता है, और अस्थायी सहयोग होता है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मुख्य हिस्सा ही है इसको फोल्डिंग, हमने बताया, चर्चा किया था, अगर आपने देखा होगा, समझा होगा। अगला, नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे जी, एरिक एरिक्सन या सिगमंड फ्रायड। जब भी नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की जाती है, हमारे दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, वह है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के कितने स्तर बताए थे? स्तर इन्होंने कितने बताए हैं? मैंने बताया था आपको, स्तर इन्होंने 3 बताए हैं, और चरण इन्होंने कितने बताए हैं? तो 3 स्तर में 6 चरण बताए। ठीक है, सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर होते हैं? तो कोहलबर्ग के अनुसार कुल कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, और अगर चरण पूछा जाए तो चरण कितने होते हैं? 6 चरण। ठीक है, सभी लोग समझ गए? नो डाउट। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि दंड और पुरस्कार के आधार पर नैतिकता कोहलबर्ग के किस स्तर से संबंधित होती है? पुरस्कार और दंड के आधार पर। तो पुरस्कार और दंड किस में आता है? सभी लोग बताइएगा। पुरस्कार और दंड, यह उत्तर पारंपरिक आएगा, पारंपरिक आएगा, पूर्व पारंपरिक या सार्वभौमिक में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? पुरस्कार और दंड की बात हो रही। सभी प्यारे मित्र समझ जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी पुरस्कार और दंड की बात की जाए कौन सा आएगा? हमने आपको बताया था, बताया कि नहीं बताया? चलिए सभी लोग बताइए। पूरा ए टू जेड सारे सिद्धांतों की हमने पहले ही चर्चा कर दी है, और अगर आपने चर्चा में देखा होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, आपने, मैंने चर्चा किया था आज्ञा पालन, यांत्रिक, सापेक्षिक, अदला बदली शब्द आए। ठीक है, तो यह पूर्व पारंपरिक स्तर कहला जाएगा, और पूर्व पारंपरिक स्तर जो होता है 4 से लेके 10 वर्ष तक की अवस्था होती है।
इसमें नैतिक ढंग से बचने और पुरस्कार पाने पर आधारित होता है। नैतिक ढंग से बचना और पुरस्कार पाना। और अगला प्रश्न है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे जी या बी.एफ. स्किनर? सभी लोग बताइए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। सभी लोगों को कमेंट करना, फीडबैक करना है जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना और सिलेक्शन पाना। तो दोस्तों, एक कहावत है, जिगलर ने कहा है कि आज ही शुरुआत करें, अर्थात महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के लिए आपका कदम उठाना जरूरी है। क्योंकि आज 1 साल बाद आप क्या सोचेंगे, काश आपने आज शुरुआत कर दी होती, मेहनत कर लिया होता, जायसवाल सर की सीडीपी की क्लास देख ली होती, तो टीटी एग्जाम मेरा बहुत ही आराम से निकल गया होता। तो जो आप नहीं कर सकते हैं उसे उस काम में बाधा बनने दें जो आप कर सकते हैं, अर्थात समझ गए होंगे, अपनी सीमा से आगे बढ़ना है। जो आप नहीं कर सकते उसे काम में बाधा बनने दें जो आप कर सकते हैं, अर्थात सफलता छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है, रॉबर्ट कोलियर ने कहा। और दोस्तों, असफलता फिर से अधिक समझदारी से शुरुआत करने का एक अवसर मात्र है। कॉलिन पॉवेल ने कहा है कि सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और सफलता से सीखने का परिणाम होता है। तो धन्यवाद सभी का, सभी मित्रों का। मिलता हूं आपकी अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथी।